हेलो दोस्तों, हिंदी का पेपर हो चुका है। 24 फरवरी को है इंग्लिश का पेपर। ठीक है दोस्तों, 5 से 6 दिन बचे हैं आपके इंग्लिश की तैयारी के लिए। दोस्तों, इन्हीं 5-6 दिनों के अंदर मैं आपके संपूर्ण इंग्लिश की तैयारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल, वो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। वो है पॉल्यूशन का, यानी प्रदूषण का। ठीक है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप में 10 नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 नंबर अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इसके बाद में जितने सभी वीडियो आएंगे सभी को आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट है इसमें 90+। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण की समस्या। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बाई, इस तरह से आपको लिखना रहेगा। अब बाई यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, बाई आपको भी यहाँ पर XYZ किसी का नाम दिया रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई PK गुरुज्ञान। हम अपने चैनल का नाम लिख दे रहे हैं, यानी पॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो PK गुरुज्ञान के द्वारा लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई एक नाम दिया होगा, वही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन तो थीम है वो हो गया आर्टिकल का। उसके बाद में बाई किसी तरह लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया दीज डेज। ठीक है दोस्तों, क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन, प्रदूषण की समस्या, हैज बिकम वेरी सीरियस, प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है इन इंडिया, भारत में, दीज डेज इन दिनों। इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा इन दिनों प्रदूषण की समस्या क्या है, हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा मैंने आपके लिए लिखा है, बहुत ही आसान तरीके से है। ठीक है, बहुत ही इजी शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपको देखते ही याद हो जाएंगे। ह्यूमन मिसयूज द रिसोर्स ऑफ नेचर, यानी कि जो मनुष्य है वो प्रकृति के स्रोतों का मिसयूज कर रहा है। ठीक है, उनका गलत प्रयोग कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ आगे लिखेंगे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण अनेकों प्रकार के होते हैं। ठीक है, या प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। सच हैज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कौन कौन, तो वायु प्रदूषण हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण हो गया, और ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया दीज डेज। इन दिनों या आज के दिनों में प्रदूषण की समस्या भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ह्यूमन मिसयूज द रिसोर्स ऑफ नेचर, जो मनुष्य है वो प्रकृति के स्रोतों का मिसयूज कर रहा है, उनका बुरा प्रयोग कर रहा है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, जो प्रदूषण हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सच हैज, जैसे कौन कौन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको इस तरह लिखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो 3 प्रकार होते हैं, तीनों को हम अलग अलग लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आता था इससे, जब इससे आता था निबंध आता था तो आपको हेडिंग लगाना होता है, लेकिन आर्टिकल में आपको हेडिंग नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड ऑन स्मोक कमिंग आउट चिमनी ऑफ फैक्ट्री मिल्स। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है, जो एयर पॉल्यूशन होता है वो मोस्टली, वो ज़्यादातर केस कौन से केसों में होता है, ऑन स्मोक कमिंग आउट चिमनी ऑफ फैक्ट्री मिल्स, यानी कि वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा मोस्टली केस, जो सबसे ज़्यादा केस होता है वो धुआं किसके द्वारा होता है, धुआं के द्वारा होता है। वो कहाँ से आता है, तो मिल्स और फैक्ट्रियों के चिमनियों के द्वारा ये जो धुआं है वो आता है। और यही धुआं दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा केस है किसका, एयर पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लिखेंगे एंड वाटर इज लाइफ, और जल क्या है, जीवन है, बट लेकिन सम ग्रीडी पीपुल आर पॉल्यूटिंग द वाटर। जल क्या है, जल जीवन है, लेकिन कुछ ग्रीडी माने होता लालची, लेकिन कुछ लालची लोग क्या कर रहे हैं, आर पॉल्यूटिंग दी वाटर,
कुछ लालची लोग पानी को दूषित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखा है फैक्ट्री ओनर्स, जो कंपनियों के मालिक हैं, तो फैक्ट्री ओनर्स थ्रो वेस्ट मटेरियल इनटू रिवर, यानी जो कंपनियों के फैक्ट्रियों के जो मालिक होते हैं वो वेस्ट मटेरियल को, खराब जो पदार्थों को कहाँ फेंक देते हैं, थ्रो इनटू रिवर। वो जो कौन होते हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, वो खराब मटेरियल को, खराब पदार्थों को नदी में फेंक देते हैं। सो वाटर इज पॉल्यूटेड, इसीलिए पानी क्या है, इसीलिए पानी दूषित है या प्रदूषित हो गई है। दोस्तों आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों मैंने बहुत ही आसान तरीके से सिंपल वे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी आपको ऐसा वर्ड ना होगा, ठीक है, जो आपको कठिन लगे। ठीक है, सभी आपको जिसका अर्थ है, जो सभी का अर्थ आपको अच्छे से आ रहा होगा। उसके बाद लिखेंगे नॉइज पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस, जो ध्वनि प्रदूषण है वो क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इट इज सेड, या कहा जाता है कि डेट की मोर देन 80 डेसिबल कैश डेफनेस एंड अदर डिसीज, अगर या कहा जाता है कि अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा, ठीक है, अगर हम सुनेंगे, आवाज़ों को सुनेंगे, तो क्या होंगे, हम बहरे भी हो सकते हैं। केस होता है किसका, बहरे होने का, एंड अदर डिसीज, और अन्य बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी सिंपल सा मतलब यह है कि अगर ध्वनि प्रदूषण में क्या कब होगा, जब 80 डेसिबल से अगर हम ज़्यादा आवाज़ को सुन लेंगे, 80 डेसिबल होता है, ठीक है, तो बहरे हो सकते हैं और कुछ अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों आगे लिखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मेजर ऑफ कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, यानी भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने पॉल्यूशन के समस्याओं को या प्रदूषण की समस्याओं को रोकने के लिए अनेकों प्रकार के मेजर करने चाहिए, अनेकों प्रकार के उपाय करने चाहिए। एवरी सिटीजन शुड दी फॉलो द रूल ऑफ पॉल्यूशन, और सभी नागरिक को, सिटीजन मतलब क्या होता है, नागरिक, और सभी नागरिक को प्रदूषण के नियमों का पालन करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था बहुत ही आसान तरीके से पॉल्यूशन पर आर्टिकल। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से इसे समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये 2023 के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।